हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा सा बोट नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। और जो ये मैं नेक डिज़ाइन आपको बता रही हूँ, इसको आप सिंपल राउंड नेक पर भी बना सकते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 7 इंच है और इतनी ही इसकी लंबाई है। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। बोट नेक की चौड़ाई हम 4.5 इंच रखते हैं, तो एक निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी गहराई आप 3 इंच से लेकर 3.5 इंच तक रख सकते हैं। तो मैं इसकी गहराई 3.5 इंच रखूँगी। इसके बाद हम यहाँ पर भी 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। और इसको ऊपर वाले निशान में मिला देंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद हम इसमें 1.5 इंच से 1.25 इंच तक एक निशान लगाएंगे। आप ये निशान 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारे नेक की कटिंग होगी। देखिए, इसके बाद हम वो कपड़ा लेते हैं जो हमें अपने नेक के ऊपर लगाना है। देखिए, इसको मैंने डबल किया हुआ है और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी हुई है, ये देखिए, ये हमारा नेक है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है इस तरह से, लेकिन जो मैंने इसकी लंबाई रखी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने करीब करीब 20 इंच ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है क्योंकि इसमें हमें पिन टक्स डालने हैं। और इसके बाद देखिए, हम एक साइड से इसको इस तरह से बिल्कुल सीधी ऊपर से करीब 1.25 इंच के आसपास हम जगह छोड़ देंगे और एक इस तरह से हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक क्रीज बना लेंगे बिल्कुल सीधी। और जो हमारी ये क्रीज है, इसमें हम हल्का हल्का सा इस तरह से इसको दबाते हुए इसके ऊपर पहले एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इसी क्रीज के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, एक सिलाई मैंने लगा ली है और जो आगे वाली हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे। देखिए, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी लाइन एकदम सीधी है। इस लाइन को हम देखते हुए ये आगे वाली सिलाई लगाएंगे। तो थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हम इसमें इस तरह से आगे वाली सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से। अब देखिए, इतना ही गैप छोड़ते हुए हम इससे आगे वाली सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम अपने पूरे कपड़े पर ये सिलाइयाँ लगा देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें पिन टक्स डाल लिए हैं और ये पिन टक्स डालने के बाद हमें इसके ऊपर प्रेस ज़रूर कर लेनी है। प्रेस करके मैंने प्लेटों का रुख देखिए इस तरह से ऊपर की साइड को कर लिया है। देखिए, इसके बाद हमें अपनी बुकरम को इस तरह से उल्टी साइड में अपने इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से हमें पेस्ट करना है। हमारी ये जो पिन टक्स हैं इस तरह से आनी चाहिए, ताकि जब हम इसको सीधा करें, देखिए ये इस तरह से हमारी लाइनें आएंगी। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा आपको रख के पहले इसको पेस्ट कर लेना है। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बाहर की साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जी, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, या तो आप इसको इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर लें, या इसके ऊपर आप कच्चा भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है आप फैब्रिक ग्लू लें और उससे इसको पेस्ट कर लें इस तरह से अंदर की साइड को। ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से इजीली मिल जाएगी। ऐसे लगाते जाएं और इसको पेस्ट करते जाएं। देखिए, इस तरह से इसको पेस्ट करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे
और इसके बीच में क्रीज बना लेंगे। बीच में हम इसके कट लगा लेंगे और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको उल्टी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम इस तरह से बीच में क्रीज बना लेंगे। यहाँ एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद देखिए ये दोनों कट हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए सबसे पहले एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई बुकरम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगाएंगे। देखिए मैंने ये दोनों सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमारी प्लेटों का रुख जिधर को हमने प्रेस करके किया हुआ है उधर को ही होना चाहिए। देखिए बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम इसमें इस तरह से बीच बीच में छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपने नेक को सीधी साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम यहाँ पर अपने गले के किनारे पर एक एक सिलाई लगाएंगे। देखिए ऊपर की तरफ सिलाई लगाने के बाद हम अपने नेक की पट्टी पर नीचे की साइड भी सिलाई लगा देंगे। अब देखिए हम बुकरम का कोई भी बचा हुआ एक पीस लेंगे और उसके ऊपर आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करें। जैसे मैं इसमें इस तरह से हार्ट शेप एक डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसके अलावा आप कोई भी और भी डिज़ाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ये पत्ती ड्रॉ की हुई है और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये डबल है। देखिए इसके बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है जिसमें हमने पिन टक्स डाले हुए हैं उनके ऊपर इस तरह से हम अपनी ये जो डिज़ाइन है इनको पेस्ट कर लेंगे। इसमें भी अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए, उनके ऊपर एक रफ सिलाई लगा दीजिए और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसी शेप में, जिस शेप में हमारी डिज़ाइन है इसी शेप में इनकी कटिंग कर लेंगे सारे डिज़ाइन की। देखिए इसके बाद जो हमारा ये हार्ट शेप वाला डिज़ाइन है इसमें हम बीच में इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद देखिए यहाँ पर जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर भी हम इस तरह से एक दो कट लगा देंगे और अब हम इसको भी इसी तरह से सेम तरीके से इसमें फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। देखिए इसके बाद जहाँ पर भी आपके नेक पर ये डिज़ाइन सूट करे वहीं पर आप इस तरह से फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने ये दो डिज़ाइन इसमें फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लिए हैं और कैसे आपको पेस्ट करने हैं, इसके किनारे किनारे पर आपको जो हमारा डिज़ाइन है इस पर इस तरह से ये फैब्रिक ग्लू लगानी है और इनको पेस्ट कर देना है।
और अब हम इस डिज़ाइन के किनारे किनारे पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। आप इस तरह से इसमें छोटे मोती भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो भी हमारा नेक बहुत सुंदर लगता है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।